हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ इस शॉर्ट वेलवेट कुर्ती की वीडियो शेयर कर रही हूँ। इसको आप कोई भी गरारे या शरारे के साथ पेयर कर सकते हैं और इसके साथ एक ट्रेंडिंग सी नेकलाइन भी है। तो इस कुर्ती को बनाने के लिए मैंने 1.25 मीटर वेलवेट फैब्रिक का इस्तेमाल किया है। ये नॉन स्ट्रेचेबल वेलवेट फैब्रिक है और इसके साथ मैं मैचिंग कॉटन फैब्रिक इस्तेमाल कर रही हूँ नेक की डिज़ाइन बनाने के लिए। तो अब हम यहाँ पर फैब्रिक की रॉन्ग साइड पर मार्किंग करेंगे। तो सबसे पहले हम फैब्रिक को लेंथ वाइज फ़ोल्ड कर लेंगे हाफ़ में, और हाफ़ में फ़ोल्ड करने के बाद हम इसे चौड़ाई में फ़ोल्ड करेंगे, लेकिन राइट टिल द एंड हम फ़ोल्ड नहीं करेंगे। उतना ही जितना हमें दामन की चौड़ाई चाहिए उस हिसाब से मैं इसे फ़ोल्ड कर रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने 14 इंचज़ की विड्थ मार्क की हुई है। अब हम मार्क करेंगे हमारी फुल लेंथ। तो यहाँ पर मेरी रेडी फुल लेंथ है 27 इंचज़। उसमें मैं 2 इंच सिलाई का मार्जिन ऐड कर रही हूँ, तो यहाँ पर 29 इंचज़ पर मैं फुल लेंथ मार्क कर ले रही हूँ। अब इसके बाद हम शोल्डर की मार्किंग करेंगे। तो शोल्डर मेरी है 15 इंचज़ की, तो उसका हाफ़ मैं ले रही हूँ 7.5 इंचज़। तो यहाँ पर 7.5 इंचज़ पर निशान लगा लेंगे। उसके बाद हम आर्म होल की लेंथ मार्क करेंगे। तो यहाँ पर अब 7.5 से 8 इंच तक आप मार्क कर सकते हैं। वो कर लेने के बाद हम चेस्ट का मेजर करेंगे मेजरमेंट। तो आपकी जितनी भी चेस्ट है आप उसका 1/4 ले लें और उसमें 2 इंच ऐड कर लें। उसके बाद हम इस तरह से शेप बना लेंगे और हमारे आर्म होल का हम शेप बना लेंगे। बैक आर्म होल का पहले, और उसके बाद फ्रंट आर्म होल हम थोड़ा सा और डीप कर लेंगे। अब हमारी नेकलाइन की हम मार्किंग कर लेंगे। तो यहाँ नेक की चौड़ाई मेरी है 4 इंच की और नेक की लंबाई भी मेरी 4 इंच की है। आप इसे 5 या 6 इंच अपने हिसाब से रख सकते हैं। हम बैक नेक की शेप अभी नहीं देंगे क्योंकि हम वहाँ पर एक डिज़ाइन बनाने वाले हैं। उसके बाद इस तरह से बॉक्स शेप दे दें और अपने नेक का शेप आप मार्क कर लें। उसके बाद अब शोल्डर का स्लोप दे दें आधे इंच का। उसके बाद मैं यहाँ पर अपनी वेस्ट की लेंथ मार्क कर ले रही हूँ, लंबाई जो मेरी है 18 इंच की। तो यहाँ 18 इंच पर मैं एक मार्किंग कर लूँगी और इस तरह से एक स्ट्रेट लाइन बना लूँगी। उसके बाद मैं वेस्ट का मेजरमेंट करूँगी। तो जितनी भी आपकी वेस्ट है आप उसका 1/4 ले लें और इसमें 1 या 2 इंच आप कर लें। आप जिस तरह से भी टाइट या लूज़ पसंद करते हैं उस हिसाब से। वो कर लेने के बाद अब मैं दोनों पॉइंट्स को हम जोड़ लेंगे। ये पॉइंट्स जुड़ जाने के बाद हम अब नीचे वाली पॉइंट पर भी इसे जोड़ लेंगे इस तरह से। यहाँ पर हम 3/4 इंच का इस तरह से एक कर्व दे देंगे दामन की तरफ, और उसके बाद ये जो हमने शेप बनाई है अब उसकी कटिंग कर लेंगे। इसके बाद हम फ्रंट पोर्शन अलग कर लेंगे और हमारी नेक की शेप हम कट कर लेंगे। ये हो जाने के बाद हम स्लीव्स की तरफ चलते हैं। तो स्लीव्स के लिए मैंने इस तरह से 2 पीसेस फैब्रिक के ले लिए हैं। राइट साइड्स दोनों अंदर की तरफ हैं और स्लीव की मेरी जो लंबाई है, रेडी लंबाई है 21 इंचज़। उसमें मैं 1 इंच सिलाई का मार्जिन ऐड कर रही हूँ, तो हो गए 22 इंचज़ और इसकी विड्थ है 18 इंचज़ की। उसके बाद हमें इस तरह से इसे डबल फ़ोल्ड कर लेना है। डबल फ़ोल्ड कर लेने के बाद हम हमारे स्लीव का शेप मार्क करेंगे। तो यहाँ पर मैं 2.5 इंच मार्क कर ले रही हूँ। 2.5 इंच मार्क कर लेने के बाद हम हमारे स्लीव का शेप दे देंगे, पहले बैक का और उसके बाद फ्रंट का थोड़ा सा और डीप हम इस तरह से शेप दे देंगे। उसके बाद कफ़ की हम चौड़ाई मार्क करेंगे। तो कफ़ की मेरी रेडी चौड़ाई है 5 इंचज़। उसमें मैं आधे इंच का सिलाई का मार्जिन ऐड कर रही हूँ, तो वो हो गए 5.5 इंच। उसके बाद हम ये दोनों पॉइंट्स जोड़ लेंगे और फिर उसे हम कट कर लेंगे। स्लीव्स का फ्रंट पार्ट कट करने के लिए हम इस तरह से स्लीव्स को खोल लेंगे और जो हमने डीप पार्ट कट किया है उस पर हम कटिंग कर लेंगे।
तो अब स्लीव्स की कटिंग कर लेने के बाद हम हमारी नेकलाइन की तरफ चलेंगे। तो नेकलाइन के लिए मैंने इस तरह से सॉफ्ट कैनवस फैब्रिक का इस्तेमाल किया है। ये खुला हुआ पोर्शन है और मेरी तरफ है यहाँ पर फोल्डेड साइड। इसकी जो लंबाई है वो मैंने 8.5 इंच ली है और इसकी चौड़ाई आफ्टर फोल्डिंग है 7 इंच की। अब सबसे पहले मैं नेक की चौड़ाई मार्क करूँगी, तो वो 4 इंच की है, सेम एज़ जैसे हमने फ्रंट नेक की रखी थी उसी तरह से। अब यहाँ पर हम नेक की डेप्थ मार्क करेंगे, लंबाई। तो यहाँ पर मैं मार्क करी हूँ 5 इंच। आप अपनी हिसाब से कर सकते हैं 6, 7, 8 जितना आप डीप चाहें। और सेकंड मार्किंग हम करेंगे यहाँ 2 इंच पर। उसके बाद हम इस तरह से एक बॉक्स शेप बना लेंगे। हमने जो 5 इंचेस की मार्किंग करी है वहाँ पर इस तरह से एक बॉक्स शेप बना लेंगे और सेकंड जो हमने 2 इंचेस की मार्किंग की है वहाँ पर इस तरह से एक स्ट्रेट लाइन बना लेंगे। ये कर लेने के बाद हम हमारे बैक नेक का शेप दे देंगे इस तरह से। ये हो जाने के बाद अब हमें यहाँ पर एक सेमी सर्कल का शेप देना है। तो उसके लिए आप कोई भी राउंड चीज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर कॉम्पैक्ट पाउडर का इस्तेमाल किया है। तो उस तरह से यहाँ पर एक शेप हमारी क्रिएट हो गई। ये हो जाने के बाद हम 1 इंच मार्क करेंगे पूरी नेकलाइन में। इस तरह से इस पॉइंट से हम ऑल द वे 1 इंच मार्क करेंगे। ये वाली जो नेक डिज़ाइन है ये आप अपने फ्रंट नेक पर भी कर सकते हैं, बस थोड़ी सी मेजरमेंट्स चेंज हो जाएंगी। जैसे यहाँ पर हमने जो लेंथ ली है वो 2 इंचेस की है, तो वहाँ पर हम 4 इंचेस ले लेंगे और उसके बाद फिर हम ये सेमी सर्कल वाली डिज़ाइन बनाएंगे। ये कर लेने के बाद हम इस तरह से ये शेप बना लेंगे जहाँ पर हमने 1 इंच मार्क किया था। उसके बाद हम इस शेप के हिसाब से कटिंग कर लेंगे। ये कटिंग कर लेने के बाद हम इस कैनवस की स्ट्रिप को हमारे फैब्रिक पर प्लेस कर देंगे और उसे हम आयरन कर लेंगे। जो हमने कॉटन फैब्रिक इस्तेमाल किया था उस पर यहाँ पर मैंने पेस्ट कर लिया उसे। उसके बाद इस तरह से आधे इंच का मार्जिन छोड़कर एक हमें लाइन बना लेनी है और उसी लाइन पर हम कटिंग कर लेंगे। अभी इस राउंड शेप को हम अब कट नहीं करेंगे, वो सिलाई के बाद हम उसकी कटिंग करेंगे। तो पहले अब इसकी कटिंग कर लें। तो इस बैक नेक की इस तरह से कटिंग हो चुकी है। अब हम यहाँ पर साइड्स में इस तरह से कॉर्नर्स पर हल्का से कट लगा लेंगे यहाँ पर, सो दैट हमें फोल्ड करने में आसानी हो। ये कट्स लगा लेने के बाद हम इस तरह से अंदर की तरफ मोड़ लेंगे इसे पूरी स्ट्रिप को साइड से और उस पर हम एक सिलाई लगा लेंगे। तो यहाँ पर मैंने फ्रंट नेकलाइन पर भी इस तरह से कैनवस की स्ट्रिप अटैच कर ली है। ये प्लेस कर लेंगे हम इस तरह से, आधे इंच का मार्जिन छोड़कर एक सिलाई लगा लेंगे। ये बैक पोर्शन पर मैंने यहाँ मिड पॉइंट मार्क कर लिया है, उस पर यहाँ पर हम नेकलाइन रखेंगे, उस पर भी मैंने मिड पॉइंट मार्क कर लिया है। ये रख लेने के बाद हम कैनवस की किनारों पर इस तरह से सिलाई लगाएंगे, बिल्कुल किनारों पर। तो यहाँ पर फ्रंट नेकलाइन इस तरह से सिलाई लग चुकी है, उस पर उसे अंदर की तरफ फोल्ड कर लेंगे और उस पर एक हम टॉप स्टिच लगा लेंगे। उसके बाद बैक नेक को भी इस तरह से हम सिलाई लगा लेने के बाद 1/4 इंचेस या आधे इंच तक का मार्जिन रखकर हम इसे कटिंग करेंगे। आपको बहुत केयरफुली कटिंग करनी है। आपको जो सिलाई आपने लगाई है उस पर बिल्कुल कटिंग आपकी नहीं होनी चाहिए। ये हो जाने के बाद हम छोटे छोटे कट्स लगा लेंगे सभी कॉर्नर्स पर और सभी राउंड्स पर, एजेस पर, और उसे अंदर की तरफ फोल्ड कर लेंगे। अंदर की तरफ फोल्ड कर लेने के बाद हम पूरी नेकलाइन पर एक टॉप स्टिच लगा लेंगे। ये हो जाने के बाद अब चलेंगे हमारी
फ्रंट पार्ट की कुर्ती की डिज़ाइनिंग के लिए इस तरह से मैंने इसको अंदर की तरफ फ़ोल्ड कर लिया है नेक की स्ट्रिप को, और उस पर मैंने हेमिंग कर ली है। अब यहाँ पर मैं कुछ गोल्डन लेसेस का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप अपनी पसंद की लेसेस इस्तेमाल कर सकते हैं, जितनी भी आपको चौड़ी चाहिए या कोई कम विड्थ वाली पसंद करते हैं आप। ये एक ऑप्शन है, ये 1 इंच विड्थ वाली है, और उसके साथ मैं पेयर कर रही हूँ ये बीडेड लेस। तो ये मैं रखूँगी नेकलाइन की शेप के हिसाब से। आप जितनी खूबसूरत लेसेस इस्तेमाल करेंगी आपकी कुर्ती उतनी ही प्यारी लगेगी। आफ्टर ऑल इस कुर्ती का सारा अट्रैक्शन लेसेस में ही है। ये एक ऑप्शन हो गया। दूसरा ऑप्शन है ये थोड़ी सी चौड़ी लेस मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। ये मेरे पास बहुत टाइम से पड़ी हुई थी एंड आई रियली वांटेड टू यूज़ इट, तो मैं ये वाली इस्तेमाल कर रही हूँ। पर्सनली ये लेसेस बहुत प्यारी हैं, समहाउ वो कैमरा पे नज़र नहीं आ रही उतनी ब्यूटीफुल। एनीवेज़ ये मैंने अटैच कर ली है, और मैंने इन लेसेस को हाथ से ही अटैच किया हुआ है हेमिंग करके। मैंने मशीन नहीं चलाई इस पर बिकॉज़ ये कर्व्स थे इस तरह से। और ये नेकलाइन भी मेरी पीछे की जो नेकलाइन है वो भी तैयार हो चुकी है। मैंने शोल्डर्स भी अटैच कर लिए हैं और मैंने स्लीव्स भी अटैच कर ली है। अब हम स्लीव्स की जो डिज़ाइनिंग है, जो स्लीव्स की एजिंग की डिज़ाइनिंग है, अब वो देख लेंगे। तो उसके लिए हमें सबसे पहले जो हमने कॉटन फैब्रिक इस्तेमाल किया था, पहले हम उसकी स्ट्रिप कट कर ली है मैंने 2 इंच की। उसे यहाँ पर रख कर सिलाई लगा लेंगे, आधे इंच का मार्जिन रख कर। फिर उसे अंदर की तरफ मोड़ लेंगे और ऊपर से एक टॉप स्टिच लगा लेंगे। उसके बाद मैं इस्तेमाल कर रही हूँ 3 किस्म की लेसेस। ये एजिंग के लिए मैं लेस का इस्तेमाल कर रही हूँ, इसमें गोल्डन बीड्स लगे हुए हैं। उसके बाद मैं अटैच करूँगी यही जो ब्रॉड लेस जो मैंने नेकलाइन में इस्तेमाल की थी, और तीसरी लेस भी वही जो हमने बीडेड लेस इस्तेमाल की थी, ये लेस। तो इन 3 लेसेस का इस्तेमाल कर रही हूँ मैं स्लीव्स की एज करने के लिए। तो यहाँ पर मैंने ऑलरेडी एक स्लीव पर लेसेस अटैच कर ली हैं, और ये वाला जो पोर्शन है इस पर मैंने मशीन नहीं चलाई, इसे मैं हेमिंग कर लूँगी इस पर। इसके बाद हमें क्या करना है, हमें साइज़ जोड़ लेने हैं। आप ये दामन की तरफ आप साइज़ लेस जितनी भी रखना चाहे 8 से 10 इंच आप इसे रख सकते हैं। मैंने 10 इंच रखी है, थोड़ी सी लंबी स्लिट्स है मेरी। उसके बाद हम साइड्स को सीलेंगे इस तरह से ऑल द वे टिल द स्लीव्स। तो ये रही मेरी वेलवेट कुर्ती की फ़ाइनल लुक। आप चाहें तो यहाँ पर नेकलाइन में बीच में कोई भी बटन्स भी लगा सकते हैं वेलवेट के, या गोल्डन बटन्स या गोल्डन टैसल्स भी आप अटैच कर सकते हैं। और यहाँ पर मैंने कुर्ती की दामन में और साइड स्लिट्स पर लेस अटैच कर ली है। वही लेस जो मैंने स्लीव्स की एज पर अटैच की थी, वही लेस मैंने यहाँ पर स्लिट्स में आगे और पीछे, दामन में भी आगे और पीछे की तरफ अटैच कर ली है। लाइक आई सेड, कुर्ती की खूबसूरती जो गोल्डन लेसेस की इतनी नज़र नहीं आ रही कैमरा पर, बट पर्सनली इट इज़ लुकिंग फार बेटर। और ये हमारी बैक नेक पर मैंने इस तरह से डोरी अटैच कर ली है, गोल्डन डोरी, और ये मैंने लटकन बना लिए हैं, मैचिंग लटकन। इसके साथ जो एजिंग में मैंने लेस इस्तेमाल करी है, सेम लेस जो मैंने रेस्ट ऑफ द कुर्ती में अटैच की है। आई रियली होप यू लाइक दिस वीडियो। और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टेक केयर, बाय बाय।